जय हिंद एवरीवन। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लाए एक वेरी केस सेंसिटिव टॉपिक। टॉपिक का नेम है वेयर मैरिज इज डेंजरस फॉर ओमेन। वेयर मैरिज इज डेंजरस फॉर ओमेन, इट्स अ बिग टॉपिक फॉर टूडेज इंडिया, कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑफ इंडिया। आई हैव रीड वन आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था क्या, बेटर टू हैव नेवर बीन बॉर्न देन टू बी बॉर्न अ वोमेन। इट्स अ वेरी ग्रेट स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या कहता है ये स्टेटमेंट? कह रहा है कि अच्छा है कि मैं एक वोमेन का बॉर्न लूं, अच्छा है उससे कि मैं बॉर्न ही ना लूं। बेटर टू हैव नेवर बीन बॉर्न देन टू बी बॉर्न एज अ वोमेन। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्यों आज के समय इस आर्टिकल को, ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं? क्यों? वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारे चीजें हमारे सोसाइटी में नजर आ रही हैं। क्यों? आपको बताते हैं, एक केस है तमिलनाडु में। वहां पे केस क्या है कि तमिलनाडु में क्या, जो लो इनकम दलित है, जो लो कास्ट वोमेन है, वो कहाँ मैरिड कर रही है? वो स्लम एरिया में मैरिड कर रही है। वो फैमिली को फंक्शनिंग कर रही है, फैमिली को कैसे चला रही है, वो सारा चीज कर रही है। उससे उनका डिप्रेशन आ जा रहा है कहीं ना कहीं। वो कैसे उसको रन करे, क्योंकि उनके ऊपर एक बर्डन आ जाता है, डुअल बर्डन। कभी कभी तो ऐसा डुअल बर्डन आ जाता है कि फाइनेंशियल और ये घर का भी काम, हाउस होल्डिंग वर्क भी करना पड़ रहा है। तो उसमें केस स्टडी में पाया गया, ये कोई ऐसे नहीं है, लैंसेट 2018 का रिपोर्ट है। उसमें रिपोर्ट कहा गया है कि तमिलनाडु एज ए ग्रेटेस्ट हाईएस्ट इन फीमेल सुसाइड रेट। ये लैंसेट का रेट है, आखिर में क्यों नजर आ रहा है? लैंसेट का रिपोर्ट साफी 2018 कहता है 14%, 40, 14 नहीं 40% वर्ल्ड का जो सुसाइड रेट है वो इंडिया से हो रहा है, जो फीमेल का सुसाइड रेट है। क्यों? वाई? दो पांच पांच औरतों में से दो औरतें किल कर रही हैं, वो इंडियन है, इंडियन। ये सब सुनने को हमें क्यों मिल रहा है? और जो सुसाइड कर रहा है वो है कौन? वो तो या तो कोई मैरिड जो वुमेन है, जो मैरिड कर चुकी है, या तो वो कोई भी डेवलप या प्रोग्रेसिव स्टेट में रह रही है, या जिसका एज 35 से नीचे है। क्यों इतना प्रेशर? वाई वायलेंस इज देयर? एक थॉमसन रूटर सर थे, वो रिसर्च किए और वो कहे कि इंडिया टूडेज, आज के समय इंडिया मोर डेंजरस रादर देन सीरिया, इराक एंड कॉन्गो। ये ग्रेट स्टेटमेंट है इंडिया के लिए। व्हाट ही थॉट, इट ऑलवेज चैलेंज अवर इंडियन। जब ये थॉमस रूटर सर थे, वो ऐसा स्टेटमेंट बोले कि इंडिया आज के समय मोस्ट डेंजरस है इराक, सीरिया, कॉन्गो से, वोमेन के पर्सपेक्टिव में, फीमेल के पर्सपेक्टिव में, सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में, प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव में। जब ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सुने तो वो रीजन दिए, वो इसे गलत नहीं कहे, वो रीजन दिए। मतलब कहीं ना कहीं जो थॉमस रूटर्स थे वो कहते थे सही है कि इंडिया टुडे इन कंटेम्प्रेरी टाइम मोर डेंजरस देन रादर देन सीरिया, इराक एंड कॉन्गो। क्यों ऐसा एक स्टेज आ गया है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रिप्लाई भी करते हैं, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दिस विल बी ओनली ड्यू टू द मिसोगेमी एंड द पेट्रियार्की। क्या है पेट्रियार्की? मतलब पितृ समाज की वजह से ऐसा क्यों? सोशियोलॉजिस्ट आंसर देते हैं इसका कि ये क्यों हो रहा है, क्यों इंडिया को मोर डेंजरस कहा जा रहा है, वोमेन के सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में क्यों वोमेन को डेंजर आज के समय है, क्यों? ये सारा चीज बताया गया है। ये केवल फील कराते हैं, हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं कि आज के समय इंडिया वोमेन फील कर रही है वेरी सेफ। ये कल्चरल फोर्स है कि ऐसा लगता है, लेकिन आज के समय एवरीडे हमें सुनने को मिलता है क्या? सेक्सुअल हरासमेंट। वोमेन फील नहीं कर रही है, सेफ्टी फील नहीं कर रही है अपने स्ट्रीट में, अपने वर्क में, अपने जहां पे वो काम कर रही है, वो मार्केट में, वो होम में कॉन्स्टेंटली। और वो सेल्फ कॉन्शियस है कि क्या वो बोल रही है, क्या कपड़े पहनी, हाउ दे वियर क्लोथ, हाउ देयर बॉडी पोजिशन, एवरीथिंग दे आर कॉन्स्टेंटली सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ सेंसर। ये सेल्फ सेंसर की तरह एकदम हो रहा है। वाई टुडे इन कंटेम्प्रेरी टाइम सेक्स रेशियो हमारा डिक्लाइन हो गया है। तो ये क्या शो कर रहा है? इंडिकेटिंग क्या शो कर रहा है? कहीं ना कहीं लोग जेंडर सेलेक्टिव परसेप्शन कर रहे हैं, एबॉर्शन का रेट इंक्रीज होते जा रहा है। कि
क्यों ऐसे में सेक्स रेशियो डिक्रीज होता जा रहा है? गुजरात में सबसे ज्यादा हुआ है। ये रिपोर्ट है लैंसेट 2018 का कि 854 ओमेन है केवल 1000 मेल में। पहले जब था तो कितने थे? 907 से डिक्लाइन 854। हरियाणा में ऐसे 35 पॉइंट डिक्लाइन हो गए, राजस्थान में 32, उत्तराखंड में 27, महाराष्ट्र में 18 पॉइंट डिक्लाइन हो गए हैं। आखिर में क्यों यह सब सुनने को मिल रहा है? क्यों सेक्स रेशियो हमारा डिक्लाइन हो रहा है? यह भी कहा जा रहा है 62% वोमेन आर बीटेड बाय दियर हस्बैंड और मेन। तो कहीं ना कहीं तो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? रेट ऑफ डिप्रेशन इन वोमेन इंक्रीज होते जा रहा है एमंग इंडिया। इंडिया एक हाई लेवल पे, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड दैट रेट ऑफ डिप्रेशन इन वोमेन। ये क्यों? मोस्टली ये तो हमारे सदर्न इंडिया में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, ये सब सारे एक फेमस सदर्न इंडिया क्यों ऐसा शिकार होते जा रहा है? 42% सुसाइड रेट ओनली फ्रॉम दिस सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आखिर में क्यों ये सब हमें सुनने को मिलता है? और ये भी रिपोर्ट है हमारा कि अगर वोमेन क्या है, विडो है, डिवोर्स ली है, अगर वो सेपरेट रह रही है तो कहीं ना कहीं हमारा सुसाइड का रेट का चांसेस है वो डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज। तो कहने का मतलब क्या है? लिविंग इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ अ हस्बैंड मोर रिस्कर रादर देन डेट। कि हस्बैंड के साथ रहने में अगर वुमेन रह रही है अपने हस्बैंड के साथ तो रिस्क ऑफ सुसाइड मोर इंक्रीज। व्हाई दिस? क्यों ये होते जा रहा है? ये एक्सट्रीमली हाईली क्यों मेल डोमिनेंट होते जा रहे हैं? ये डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होते जा रहा है? आखिर में क्यों? लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार वो भी कहते हैं कैसे 25.3% थे हमारे 1990 में केवल वुमेन सुसाइड रेट। फिर हमारे हुए 36.6% 2016 में, और आज 2018 में हमारे 71.2% सुसाइड रेट इंक्रीजेड। कैसे ये ग्रेजुअल चेंजेस आया? 25% से वो 71.2% चेंजेस आया। दैट विल बी ड्रास्टिकली चेंजेस इन वुमेन, नॉट ओनली दिस सुसाइड रेट, ऑल्सो दियर डोमेस्टिक वायलेंस, सो मेनी एस्पेक्ट, कई सारे डायमेंशन है। तो क्या मीडिया इसे क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रही है? व्हाई मीडिया नॉट एक्सप्लेन दिस? ऑल द लैंसेट रिपोर्ट ऑफ 2012 एंड 2018 रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया क्यों हाईली है, क्यों इन तमिलनाडु देयर विल बी मोर केसेस ऑफ फीमेल सुसाइड। आखिर में ये क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में इंडिया कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी एक माइंड में बैठ गया है। जैसे अरेंज मैरिज को लेकर कई समय से माइंड में कई लोग को ऐसा लगता है कि यूथ के ऊपर एक प्रेशर दिया जा रहा है, मैन एंड वोमेन, भले वो लड़का हो या लड़की, उसके पे प्रेशर दिया जा रहा है कि वो तुरंत जल्दी से कि वो कैसे सेटल हो, अरेंज मैरिज। बाद में उनके अगेंस्ट, उनके विशेष के, उनके जो विल है उसके अगेंस्ट जाया जा रहा है। तो क्यों ये रेट इंक्रीज हो रहा है? तब अगेंस्ट आने पे तो रेट तो इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मैरिज भी मोर डेंजरस देन ऑन लाइक दैट इन एंशिएंट टाइम। तो कहीं ना कहीं हमें इससे इंडिया को पैट्रियार्कल कहीं ना कहीं हमको डिक्रीज करना होगा उस रेट को। कहीं ना कहीं ये जो मेंटेन है, जो स्टेबिलिटी है कि इंडिया सो कॉल्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो हमें इसको कहीं ना कहीं हमको टैकल करना होगा, डिक्रीज करना होगा। अगर वोमेन अपने आप में सेफ्टी, जैसे वोमेन अगर शादी कर रही है वो सेफ है, वो सरवाइव कर सकती है, लेकिन उसका अगर हस्बैंड स्मैश करता है, पैट्रियार्की अगर स्मैश करता है, तो आपके नजर में क्या है? स्मैश्ड क्या है? वायलेंट है नहीं तो क्या है? बताइए। आप भी सोचिए, अगर आपके हिसाब से अगर इस स्मैश्ड पैट्रियार्की इज स्मैश्ड फॉर द वोमेन, तो आप इसे अपना विचार भी रखिए, बताइए कि ये क्यों ऐसा स्मैश्ड, क्यों वायलेंट क्यों है? आप इसको अगर आप समझते हैं कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल अगर स्मैश करता है, तो आप जरूर इंफॉर्मेशन फैलाइए हर व्यक्ति तक, हर सिटीजनशिप तक, ओवरऑल वर्ल्ड। वी हैव टू स्प्रेड दिस नॉलेज। हमें यही इसीलिए सोच के हमको कहीं ना कहीं लगता है, हम सभी को लगता है कि वाई मैरिज इज वोमेन, वेयर मैरिज इज डेंजरस फॉर वोमेन, लाइक दैट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ड्यू टू दियर इंक्रीजिंग रेट ऑफ दियर फीमेल सुसाइड रेट। कई सारे हमें पर्सपेक्टिव देखने होंगे कि केवल 33%
हमें प्रोटेक्टिव ऑफिसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन तमिलनाडु, ओवर 80 मिलियन ऑफ वुमेन ओनली। क्या ये सब सही है? कहीं ना कहीं ये आपको एक, अगर आपको थिंकिंग है कि पैट्रियार्की इज स्मैश्ड फॉर द वुमेन, तो आप इसको जरूर टैकल कीजिए, इसको हैम्परिंग ना करने दीजिए अपने ऊपर। थैंक यू। जय हिंद।